आज हम सीखेंगे आकर्षण का नियम। अगर आप जीवन में दुखी रहते हैं और बार बार सोचते रहते हैं कि मेरे जीवन के दुख का निवारण कैसे होगा, तो ये कहानी आपके लिए है। अगर इस कहानी को आपने अंत तक सुन लिया तो भगवान बुद्ध के आकर्षण के नियम को आप आसानी से समझ जाएंगे। एक व्यक्ति अपने जीवन से बहुत ही परेशान था। उसका कोई भी काम नहीं बनता। एक करता तो दूसरा बिगड़ जाता। सफलता उससे कोसों दूर थी। वह कोई भी काम करता, उसे सफलता ही नहीं मिलती। इसके चलते उसके घर में हमेशा ही अशांति रहती थी। हमेशा कलेश से भरा रहता था। उसको एक ऐसे मंत्र की जरूरत थी जिससे उसके घर में शांति ला सके और सारी परेशानियां खत्म हो सके। उसने कई ज्ञानियों से, कई विद्वानों से एक मंत्र की मांग की जिसके मिलने से उसकी सारी परेशानियां, सारे दुख दूर हो जाएं। लेकिन उन ज्ञानियों ने, उन विद्वानों ने ऐसे बहुत सारे मंत्र दिए जिससे उसके दुख दूर हो जाएं। उसने सारे मंत्र अपनाया लेकिन कोई भी मंत्र उसके काम नहीं आया। कुछ दिनों बाद वह व्यक्ति एक गुरु के बारे में सुना। उसने सुना कि इस गांव में एक गुरु रहते हैं जो सबके दुखों का निवारण करते हैं। उसने सोचा कि क्यों ना उस गुरु से मिलकर एक मंत्र ले लें ताकि उसके सारे दुख दूर हो सकें। उसने उस गुरु को खोजता हुआ एक जंगल में पहुंच गया और उस जंगल में उसे एक आश्रम दिखाई दिया। वहां उसको एक गुरु मिले। उसने गुरु से कहा, गुरुदेव, मैं बहुत दुखी हूँ, परेशान हूँ, कृपया मेरे दुखों को हर ले। गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, इस दुनिया में तो एक से बढ़ के एक दुखी हैं, मगर तुम कितने बड़े दुखी हो। व्यक्ति ने कहा, मैं सबसे ज़्यादा दुखी हूँ। फिर गुरु ने कहा, मुझसे क्या चाहिए तुम्हें। फिर व्यक्ति ने कहा, मुझे एक ऐसा मंत्र चाहिए जिसके पढ़ते ही मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाए। गुरु ने कहा, मंत्र ऐसे नहीं मिलते, उसके लिए कुछ करना पड़ता है। अगर मैं तुमसे कुछ करने के लिए कहूँ तो क्या तुम करोगे? और जैसा मैं कहूँगा वैसा ही करना होगा। व्यक्ति ने कहा, बिल्कुल गुरुदेव, जैसा आप कहेंगे वैसा मैं करूँगा। जो नियम आप बताएंगे मैं उसका पालन करूँगा। सारे यज्ञ, हवन, पूजा पाठ सब कुछ करूँगा। गुरु ने कहा, यह सब तो बड़ी आसान काम है। मंत्र पाने के लिए बड़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। क्या तुम कर पाओगे? व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, क्या मुझे दहकते अंगारे पर चलना होगा? गुरु ने कहा, नहीं नहीं, इतना आसान काम नहीं है। गुरु की बात सुनकर व्यक्ति की हालत खराब हो गई। वह सोचने लगा, पता नहीं गुरुदेव मुझसे क्या क्या करवाएंगे। हर चीज इन्हें आसान ही लग रही है, तो कठिन क्या होगा? व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, कृपया करके आप ही मुझे बता दीजिए कि मुझे करना क्या है। मैं वो सब कुछ करूँगा जो आप बोलेंगे। गुरुदेव ने कहा, जैसे तुम अपने घर से यहाँ तक आए हो वैसे ही यहाँ से तुम अपने घर को चले जाना, पर अपने मन में यह बात कहते जाना कि मैं बहुत सुखी हूँ। यह सुनते ही व्यक्ति बहुत खुश हो गया। बस गुरुदेव, इतना सा ही बोलना है, इसे तो मैं बड़ी आसानी से कर लूँगा। गुरु ने कहा, अरे ठहरे जरा, पहले पूरी बात तो सुनो। जब तुम अपने मन में यह बात दोहरा रहे होगे तब तुम्हारे मन में बंदर की बात नहीं आनी चाहिए। अगर तुम्हारे मन में बंदर का ख्याल आ गया तो सब बेकार हो जाएगा। व्यक्ति ने कहा, आप चिंता न करें गुरुदेव, मैं बड़ी आसानी से कर लूँगा। यह कहकर वह व्यक्ति अपने घर की ओर चल दिया। आश्रम से निकलते ही वह अपने मन में कहना शुरू कर दिया, मैं बहुत सुखी हूँ। लेकिन ऐसा कहते ही उसके मन में बंदर का ख्याल आ जाता है। जब भी वह कुछ कहता उसके मन में बंदर का ख्याल जरूर आ जाता। लेकिन वह यह भी कहता कि मैं बहुत सुखी हूँ। लेकिन जब भी यह कहता उसके मन में बंदर का ख्याल और गहरा हो जाता। फिर ऐसा कहते कहते वह रास्ते की ओर जा ही रहा था कि उसे रास्ते में बंदर दिखाई देना शुरू हो गए। उसे चारों तरफ सिर्फ बंदर ही दिखाई दे रहे थे। उसने सोचा, आते वक्त ये बंदर थे नहीं, अब क्यों दिख रहे हैं? मैं अपने मन में सुखी हूँ, सुखी हूँ। और ऐसा बोलता बोलता वह अपने घर पहुँच गया। घर पहुँचकर वह अपने पत्नी से बोला कि बंदरिया, मैं बहुत भूखा हूँ, बंदर परोस दो। मुख से बंदर शब्द निकलते ही उसका मुंह खुला से खुला रह गया। उसके सारे मेहनत पर पानी फिर गया। उसने सोचा कि आज से पहले कभी मेरे मन में तो बंदर का ख्याल नहीं आया था, तो आज ये कैसे आ रहा है? अब उसे हर जगह बंदर ही बंदर दिखाई दे रहा था। वह सब कुछ छोड़कर भागते भागते गुरु के आश्रम पहुंचा। आश्रम में पहुंचकर वह गुरु के चरणों में गिर पड़ा और बोला,
गुरुदेव, ये क्या हो गया? मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मुझे तो हर जगह सिर्फ बंदर ही बंदर दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों गुरुदेव? आपने कहा था कि बंदर का ख्याल भी नहीं आना चाहिए, लेकिन मेरी जुबान पर तो बंदर ही बैठ गया है। आज से पहले तो इतने बंदर मुझे कभी नहीं दिखे, और आपने जो मंत्र दिया था वो भी नष्ट हो गया। मुझे मंत्र मिला ही नहीं। गुरु ने कहा, तुम्हें मंत्र मिल चुका है, सिर्फ तुम्हें उसे उपयोग करना सीखना होगा। लेकिन गुरुदेव, जैसा आपने कहा, मैंने तो ऐसा बिल्कुल नहीं कर पाया। फिर मंत्र कैसे काम करेगा? गुरु बोले, पहले तुम इस मंत्र को समझ लो। अगर तुमने इसे ठीक से समझ लिया तो यह मंत्र अवश्य काम करेगा। फिर उस व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, कृपया करके मुझे जल्दी समझाइए, मैं समझने के लिए तैयार हूँ। फिर गुरु ने कहा, समझने के लिए तुम्हें एक बात का हमेशा ख्याल रखना होगा कि तुम्हें बंदर का ख्याल नहीं आना चाहिए। यह सुनते ही व्यक्ति गुरु के चरणों में गिर गया और बोला, मुझे तो आपके पीछे भी बंदर ही दिखाई दे रहा है। व्यक्ति की बात सुनकर गुरुदेव जोर से हंस पड़े और बोले, हमारा मन ही हमारा मंत्र है। हमारे साथ वही होता है जो हमारे मन के अंदर उसकी गहराइयों में चल रहा होता है। जैसे कि तुम पहली बार आश्रम आए थे तो वे बंदर तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे थे, और अगर एक दो बंदर दिखाई भी दिया होगा तो वो बंदर तुम्हारे ध्यान में नहीं गया होगा, क्योंकि तुम्हारे मन के अंदर में बंदर थे ही नहीं। लेकिन जब तुम यहाँ से वापस गए तो तुम्हारे मन की गहराइयों में जो होना चाहिए था वह तो तुम्हारे जुबान पर था कि मैं सुखी हूँ। लेकिन ये शब्द मन की गहराइयों में नहीं था। तुम जिस चीज़ से बचना चाहते हो वही तुम्हारे मन की गहराइयों में पहुँच जाती है। तुम बंदर से बचना चाहते थे, इसीलिए तुम्हारे मन की गहराइयों में बंदर ही बैठ गया। इसीलिए हर जगह तुम्हें बंदर ही बंदर दिखाई दे रहा था। जहाँ बंदर नहीं था वहाँ भी तुम्हें बंदर ही दिखा। जैसे कि तुम्हारी पत्नी में, तुम्हारे भोजन में, यहाँ तक कि तुम्हें मुझ में भी बंदर ही दिखाई दिया। इसलिए तुम इसे ठीक से समझो। मन की गहराइयों में अगर यह मंत्र है कि मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे पास कम है, तो तुम्हारे पास जितना भी आ जाए तुम्हें कम ही लगेगा। अगर किसी के मन की गहराइयों में यह बात है कि मैं बहुत सुखी हूँ, मेरे पास बहुत है, तो उसके पास जितना भी है उसे हमेशा अधिक ही लगेगा। और अगर उसके पास दुख भी है तो उसे वह सीमित कर लेगा। और जो हमेशा दुखी रहता है उसके पास सब कुछ हो भी गया तब भी वो हमेशा दुखी रहेगा। और ठीक इसके विपरीत, जो भीतर से अंदर से सुखी रहता है उसके पास अगर दो सूखी रोटी ही है तो उसे खाकर वह हमेशा खुश ही रहेगा। इसलिए तुम मन में जैसी धारणा लगाओगे वैसा ही तुम्हें मिलेगा। जिस प्रकार तुमने बंदर ढूंढ लिए, अब तो तुम्हें समझ में आया होगा कि यह मंत्र तुम्हें कैसे सिद्ध करना है। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया हूँ। हम जो हमेशा सोचते हैं वही हमारे मन में भी बैठ जाता है। मैं लगातार शब्दों का उच्चारण मुख से जरूर कर रहा था, पर मेरी सोच तो बंदरों पर ही चल रही थी, इसलिए वह मुझे दिखाई दिया। इसी तरह मैं सुख चाहता हूँ, लेकिन मेरे मन में तो दुख ही दुख बैठा हुआ है। इसीलिए मेरे सब काम बिगड़ने लगते हैं, क्योंकि मैं हमेशा ही उल्टा ही सोचता रहता हूँ। और इसी तरह यह मंत्र भी उल्टा हो जाता है। वास्तव में हमारे मन में जो भी चलता है वह साधना की तरह हो जाता है। अगर कोई सच्चे मन से साधना करता है तो उसे फल अवश्य मिलेगा। अगर हम मन में गलत सोच विचार रखेंगे तो उसका फल भी हमें गलत ही मिलेगा। इसीलिए अच्छे सोच और अच्छे विचार रखेंगे तो फल भी अच्छा ही होगा। अब वह व्यक्ति गुरु का धन्यवाद करके वहाँ से चला गया। मित्रों, बुद्ध ने इस बारे में कहा है कि हम अपने विचारों से अपनी दुनिया बनाते हैं, लेकिन हमारे पास दोनों विचार होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। अधिकतर हम सकारात्मक विचारों को ना पकड़कर नकारात्मक को ही पकड़ते हैं। इसीलिए जब भी हमारे मन में सकारात्मक विचार आए तो उसे हमें जल्द ही पकड़ने की ज़रूरत है। वैसे तो विचारों को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी काम में लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि सकारात्मक विचार को नकारात्मक में बदलने में देर नहीं लगती। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।